मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। कल दूसरे अध्याय के आधार पर अपन चर्चा कर रहे थे। उपयोग की प्रवृत्ति के बारे में भी अपन ने कल बात की थी। हालांकि पहले भी अपन ने थोड़ी डिटेल में उसकी चर्चा की थी, लेकिन कल उसके संबंध में थोड़ी और बात विशेष जो थी वो की। कल मेरे पास एक साधर्मी क्या नाम था इनका, संजय जी, हाँ संजय जी खनिया धाना से उनका मैसेज आया। उन्होंने ध्यान दिलाया कि आप वो स्व पर प्रकाशकपना कैसे घटित होता है बताने वाले थे, फिर बताया नहीं। सही है, अपन चर्चा में आगे निकल गए तो वो बात दिमाग से निकल गई, इसलिए चर्चा कर नहीं पाए। अच्छा लगा आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं। कोई चीज अगर रह भी जाती है तो आप सचेत हैं और चेताते रहते हैं। मैं असल में इस बारे में यूं कहना चाह रहा था, जब अपन ने बात की कि उपयोग एक समय में एक को ही जानता है, तो वो किस तरह से जानता है। माने जब आत्मलीन हो गए मुनिराज, उस समय उपसर्ग की दशा में क्या होगा। उपसर्ग को बाहर में जो भी क्रियाएं हो रही है उन सबको वो जानेंगे या नहीं जानेंगे। तो बहुत से लोग इस तरह का उदाहरण ले लेते हैं कि देखो, जब मुनिराज आत्मलीन है, वो आत्मलीनता में तो हो गया उनका स्व प्रकाशनपना, और बाहर में जो कुछ भी हो रहा है, बाहर में जैसी भी क्रिया देखी जा रही है, बाहर में वो शेरनी उनको खा रही है, बाघिन खा रही है या सियालनी खा रही है, आग जलाई जा रही है, उसका जो उनको ज्ञान हो रहा है वो उनका पर प्रकाशनपना हो गया। ऐसा घटित कर दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। कल हमने जो प्रकरण देखा था उसके आधार पे तो ये बात बैठ ही नहीं सकती। तो कैसे बैठेगा स्वपर प्रकाशनपना, कैसे बैठेगा। तो गुरुदेव भी कहा करते थे और उसी को और ज्यादा विस्तार देकर के युगल जी बाबूजी बताया करते थे। असल में क्या है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, ये हुआ स्व प्रकाशन। और ज्ञान जो अनंत गुणों को जानता है, आत्मा को जानता है, ये हुआ पर प्रकाशन। ये गुरुदेव खुलासा करते थे इस तरह से। बाबूजी तो और डिटेल में ले जाते थे कि जिस समय वो आत्मलीनता है ना, अब आत्मलीनता में वो जो आत्मा को जान रहा है ज्ञान, यानी स्वयं को जान रहा है, ज्ञान स्वयं को जान रहा है, ये तो हो गया उसका स्व प्रकाशन। माने ज्ञान ज्ञान को जान रहा है, तो ज्ञान के लिए स्व कौन कि ज्ञान, तो वो स्व प्रकाशन हो गया। और जो अनंत गुण और जो आनंद आ रहा है, जो आत्मलीनता में आनंद मिल रहा है, उस आनंद का भी ज्ञान हो रहा है, वो आनंद का ज्ञान वहां पर प्रकाशन हो, इतना स्पष्ट वहां पर किया। तो घटित हो गया ना आराम से। ये उपयोग एक समय में भले एक जगह, लेकिन उसमें स्व प्रकाशन और पर प्रकाशन भली प्रकार से घटित हो जाता है। पर कहते से हमारे दिमाग में आता है कि बाहर में कोई वस्तुएं मौजूद है, वो पर में आनी चाहिए, उनको जानने में आना चाहिए। इसी तरह से एक चीज और थी जो कल अपनी चर्चा में रह गई, मुझे अभी ध्यान आई फिर से। जब अपन कहते हैं कि एक समय में एक को जानता है, तो उस एक का अर्थ क्या। हाँ, शास्त्र में दर्शन को स्व प्रकाशक और ज्ञान को पर प्रकाशक कहा है, इसका आशय क्या है ना। भाई अंकुर ने प्रश्न उठाया, काफी अच्छा प्रश्न है, इस पर भी चर्चा करते हैं थोड़ी सी। अपन पहले ये बात कर लेते हैं, एक का अर्थ क्या, कि एक समय में एक को जानता है का मतलब क्या, आशय क्या है इस बात का। इसका सीधा सीधा आशय है, एक को अर्थात या स्व को या पर को। जो ऐसे कह दिया जाता है कि ये देखो कितने जाने, 5 जाने कि नहीं जाने, तो फिर एक को जाना है कि 2 को जाना है, कहाँ है एक समय में एक को ही जानने की बात। ये चीजें अपन देख चुके हैं, हालांकि इसलिए बार बार उस डिटेल में नहीं जाएंगे। कल मैंने आपको पूरे विस्तार से वो बता भी दिया है ना। जो पृष्ठ क्रमांक अपने कौन कौन से थे ये, 36, 88 और 343, ये 3 पृष्ठों पर इस पर काफी विस्तार से चर्चा हो गई है। इसलिए ऐसी
मात्र बात रखने के लिए बात नहीं करनी चाहिए कि एक को जाना है कि दो को जाना। देखो दो दिख रही है कि नहीं दिख रही है तुमको, ये दो जानने में आया कि नहीं? अरे भाई एक का अर्थ एक तो ये लेना कि स्व प्रकाशन अथवा पर प्रकाशन, एक अर्थ अध्यात्म की अपेक्षा। दूसरा सिद्धांत की अपेक्षा जो अर्थ है, जो टोडरमल जी ने अपने को दिखाया है कि उपयोग की प्रवृत्ति ऐसी है कि या तो ज्ञान पूर्वक चलेगा या दर्शन पूर्वक चलेगा। उसमें भी ज्ञान के किसी एक भेद को लेकर चलेगा, उसके अलावा अन्य भेद नहीं चलेंगे। उसमें भी किसी एक विषय को, उस विषय में से भी किसी एक अंग को, ऐसे वो पूरे डिटेल टोडरमल जी ने अपने को दी है, जिस पर अपन चर्चा कल काफी कर चुके हैं। दूसरा जो मैंने द्रव्य संग्रह का कहा था, द्रव्य संग्रह की गाथा 43 और गाथा 44, इन पर जो टीका है और इन पर गुरुदेव श्री का प्रवचन है, उससे वो बात स्पष्ट हुई। कौन सी? कि जिस समय दर्शन उपयोग चलेगा उस समय ज्ञान लब्धि में रहेगा, और जिस समय ज्ञानोपयोग चलेगा उस समय दर्शनोपयोग लब्धि में रहेगा। ऐसे क्रमशः वो काम बनता है, दोनों एक साथ प्रवर्तित नहीं होते। अब अपन अपने नए प्रश्न की तरफ आते हैं, है ना। दर्शन को स्व प्रकाशक और ज्ञान को पर प्रकाशक भी कहा गया है ना। ये वैसे मेरे ख्याल से धवला जी में ऐसा कहा है, धवला में षट खंडागम कहीं पर कहा है, सिद्धांत ग्रंथों में उसमें कहा गया है। उसमें भी मुझे इतनी बात समझ, मैंने वो पूरा प्रकरण खुद ने देखा नहीं है, लेकिन उस पर अगर अपन विचार करें तो मैं तो इतना समझ पाया हूं कि दर्शन को जब स्व प्रकाशक कहते हैं तो कहने का अर्थ यह है, दर्शन किसको ग्रहण करता है? दर्शन ग्रहण करता है सत्ता को, मात्र सत्ता को ग्रहण करता है ना। दर्शन को स्व प्रकाशक और ज्ञान को पर प्रकाशक, ये द्रव्य संग्रह की इन गाथाओं में भी आया है। अच्छा ध्यान दिलाया, इन गाथाओं में भी है, इन गाथा की टीका में दर्शन को स्व प्रकाशक और ज्ञान को पर प्रकाशक। तो दर्शन सिर्फ सत्ता का ग्राही होता है, सत्ता को ग्रहण करता है। तो एक तो अपन सामान्य रूप से यूं समझ लें कि स्व का अर्थ यहां सत्ता से है, और सत्ता का जो विशेष है वो पर है। तो विशेष को ग्रहण करता है ज्ञान, इसलिए ज्ञान को पर प्रकाशक कह दिया, और सत्ता को ग्रहण करता है दर्शन, इसलिए उसको स्व प्रकाशन कह दिया। अब इसमें मैं कुछ और तरह से भी सोचता हूं कभी कभी। आपने कभी सोचा दर्शन शब्द का प्रयोग श्रद्धा के लिए भी किया जा रहा है और दर्शनोपयोग के लिए भी किया जा रहा है। जब अपन बात करते हैं सम्यक दर्शन, या जब बात करते हैं रत्नत्रय, मोक्ष मार्ग, तब वहां दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा से लिया जाता है। और जब अपन बात करते हैं जानना देखना, है ना, जब अपन बात करते हैं दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग, तो वहां पर सामान्य के अवलोकन मात्र का नाम दर्शन कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन दोनों में, श्रद्धा में और इस दर्शन में कुछ संबंध तो नहीं है। हालांकि दो अलग अलग गुण है, अपने को स्पष्ट पता है, लेकिन आचार्य दोनों के लिए एक जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा संबंध घटित होता है क्या, ऐसा मैं विचार करता हूं कई बार। हालांकि निष्कर्ष पर मैं भी नहीं पहुंचा, लेकिन उसमें एक विचार ऐसा आता है कि श्रद्धा का काम क्या है? श्रद्धा का काम क्या? श्रद्धा का काम भी मात्र सत्ता का ग्रहण। हूं बाबूजी इस चीज को बहुत स्पष्ट करते हैं, है ना। अन्य लोग इतना स्पष्ट नहीं बोलते। श्रद्धा में देवशास्त्र गुरु की, सात तत्व की और विकल्पों की बात करते हैं, वो सारा ज्ञान प्रधान श्रद्धान की बात है। लेकिन वास्तव में श्रद्धा का कार्य सिर्फ हूं, है ना, हूं करना, यानी ये मैं हूं, ये मैं भी अपन बोल रहे हैं, इतना भी उसमें नहीं होता। सत्ता मात्र का ग्रहण वो श्रद्धा करती है, और सत्ता मात्र का ही ग्रहण ये दर्शन करता है। कभी इस एंगल से भी अपने को विचार करना चाहिए कि दर्शन भी सिर्फ सत्ता को पकड़ रहा है और श्रद्धा भी सत्ता को ही पकड़ रही है। तो सम्यक दर्शन में ये आत्मा की सत्ता को पकड़ के आत्मा का ज्ञान जो हो, उसके बाद वो श्रद्धा सम्यक कहलाती है। तो कहीं ना कहीं इनका आपस में कुछ इस तरह से संबंध बैठता है। अब वो पूरी तरह से निष्कर्ष पे तो इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं अपन, क्योंकि दोनों ही बहुत सूक्ष्म है। दर्शन का काम भी समय मात्र का है, और श्रद्धा का काम मात्र अहम करने का, गुरुदेव बाबूजी की भाषा में कहूं तो वरमाला डालने का मात्र। जैसे किसी लड़की की शादी होनी हो तो उसके लिए लड़के देखने का कार्य कौन करता है? पहले के जमाने की बात कर रहा हूं, आज का जमाना मत लेना, आजकल तो लड़कियां खुद ही सब कर लेती हैं। वो चर्चा अपने को नहीं करनी है। अपने को तो ये देखना है
कि जैसे पहले के जमाने में होता था, लड़की का पिता या लड़की का भाई वो ये काम किया करते थे कि लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसा है, किस प्रकार से कुछ कमाता धमाता है, या क्या उसका व्यापार धंधा नौकरी इत्यादि है। ये सारा कार्य लड़की के पिता या भाई करते थे। लड़की क्या करती थी? मात्र वरमाला डालने का काम, स्वीकार करने का काम। तो इसी तरह से यहाँ विषय सामने लाने का काम है ज्ञान का, कि कौन आया सामने, कि ये देखो, ये है तरह तरह का रंग बिरंगा तरह तरह के आकार वाला ये शरीर, श्रद्धा ने इस पे वरमाला डाल रखी है हमेशा से। और जब ये ज्ञान ढूंढ ढांड के अपने शुद्ध स्वरूप को चेतन राजा को सामने लेकर के आया कि भैया ये देख, अनादि अनंत त्रिकाल शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वाभाविक, कुछ भी नहीं करता धरता, श्रद्धा ने इस पे वरमाला डाली। इसी का नाम सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने वो जो सम्यक श्रद्धा है असली, जिसकी बात करें, वो सिर्फ अहम करने का काम करती है और कोई उसका काम नहीं है। ये बाबूजी के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, सिर्फ अहम करने का काम। और वास्तव में सही है। बाकी जितने भी अपन देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, सात तत्व का श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान, कहने को इनको श्रद्धान कहते हैं ये, लेकिन ज्ञानात्मक श्रद्धान है, ये विकल्पात्मक श्रद्धान है। असली श्रद्धा तो मात्र अहम अहम करने का काम करती है। इसी विषय में एक बात कहना चाहूंगा। मैं अधिकांश जगह ऐसी बात करता हूँ, मतलब विचार भी करता हूँ और लोगों से चर्चा भी करता हूँ। सम्यक दर्शन कौन से गुण के आधार पर होता है? कौन से गुण के आधार पर सम्यक दर्शन होता है? किस गुण के ऊपर विशेष जोर देने पे सम्यक दर्शन होता है? ज्यादातर लोग सीधे सीधे कह देंगे ज्ञान, क्योंकि अपना स्वभाव है ज्ञान। तो ज्ञान से नहीं होता, अस्तित्व गुण, सत्ता का स्वीकार, अपनी सत्ता को अगर सही रूप में स्वीकार करे उसका नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा का काम क्या? अहम करना। किसका अहम? कि हूं माने वो सत्ता, कि मैं इस सत्ता रूप हूं, ये सम्यक दर्शन है। तो अस्तित्व गुण के आधार पर सम्यक दर्शन होता है। उस अस्तित्व को ये दर्शनोपयोग पकड़ता है, उसी अस्तित्व की स्वीकृति ये श्रद्धा गुण करती है। तो कहीं ना कहीं ये विषय आपस में मिलता है। मुझे यही कारण लगता है कि आचार्यों ने दर्शन को स्व प्रकाशक कहा और ज्ञान को पर प्रकाशक कहा। ये जो अपना प्रश्न खड़ा हुआ था कि स्व प्रकाशन इस पे कहा और पर प्रकाशन उस पे कहा, ये भी इसका एक संभावित जवाब बन सकता है। इस एंगल से भी अपने को इस पर विचार करना चाहिए। बाकी तो इसके संबंध में एक बात जरूर है कि मात्र 2 या 3 ग्रंथों में ये बात मिलती है, इसके अलावा अन्य ग्रंथों में इस तरह से वर्गीकरण नहीं मिलता। अंकुर भाई, ये जो वर्गीकरण अपन ने देखा कि दर्शन स्व प्रकाशक और ज्ञान पर प्रकाशक, ये वर्गीकरण मात्र एक तो ये द्रव्य संग्रह की जो टीका है ब्रह्मदेव सूरी की, है ना, इसमें और धवला वगैरह में ऐसा वर्गीकरण अपने को देखने को मिलता है। मात्र इनमें मिलता है तो कुछ गड़बड़ है ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ज्यादातर ये शायद समझाने में क्लिष्ट पड़ता तो आचार्यों ने इस तरफ इंडिकेशन नहीं दे करके सीधे सीधे, जैसा आज हम समझते हैं श्रद्धा का काम अलग, ज्ञान का काम अलग, दर्शन का काम अलग, तो उस तरह से समझाने का प्रयास आचार्यों का रहा हो, है ना। बाकी तो जो उसमें सूक्ष्मता है विशेष उसका अध्ययन करने पर ही पता चलेगा। लेकिन जो मैंने एक एंगल दिया है आपको, उससे भी अपन जरूर विचार करें तो ये विषय थोड़ा स्पष्ट होने की संभावना बनती है। चलिए, तो इस तरह से अपनी ये ज्ञान और दर्शन की प्रवृत्ति पे जो 2 दिन से चर्चा चल रही थी, है ना, उसको समाप्त करते हैं और थोड़ा अब आगे पीछे और भी विषय देखते हैं। दूसरे अधिकार में संशोधन तो लगभग अपन देख चुके हैं। कुछ एक बिंदु जो विशेष प्रिय हैं, है ना, उनकी चर्चा अपन कर रहे थे। कुछ विशिष्ट बातें जो निरंतर अपने तत्व विचार में चलती रहनी चाहिए। पेज 26 का अपन देख रहे थे, पृष्ठ 26 पर अपने ज्ञान स्वभाव की बात भी आई थी और 2 विवक्षाएं भी अपन ने देखी थी कि जीव को ही रागादि का कर्ता कहीं पर कह दिया, कहीं पर अन्य को कर्म को रागादि का कर्ता कहा, पुद्गल को रागादि का कर्ता कहा। वो विवक्षा भी अपन ने देखी थी। उसी के नीचे वाला पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ तो वैसे पूरा पढ़ने लायक है, लेकिन खास जो नीचे की 2 पंक्तियां हैं, इस प्रकरण की आखिरी 2 पंक्तियां, ये पढ़ना चाहूंगा। परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। परद्रव्य जो है वो
द्रव्यों कर्मों की वजह से अपने को भले मिला है, कर्मों की वजह से जो परद्रव्य बाहर में मिलता है वो कभी भी बंधन का कारण नहीं होता। उनमें आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, वही बंध का कारण जानना। पृष्ठ 26 पर है ये। आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं। मिथ्यात्वादि भाव के भी अलग अलग वर्गीकरण, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, है ना। एकत्व का नहीं, एकत्व का नाम ही अहंकार है, ममत्व बुद्धि का नाम ही मेरापना, ममकार इत्यादि जो अपन कहना चाहें उसको, वो है। परद्रव्य बंधन का कारण नहीं, ये वास्तव में विचार करना चाहिए। अब जब परद्रव्य बंधन का कारण नहीं, तो परद्रव्य दुख का भी कारण कैसे हो सकता है? ये चीजें हमें अनुकूलता में और प्रतिकूलता में दोनों समय बराबर विचार करके रखना चाहिए कि अरे इसने मेरा बुरा कर दिया, ये इसकी वजह से मेरा बुरा हो गया, और कुछ नहीं तो अपन क्या कहते हैं, इसकी वजह से मुझको बहुत कषाय होती है। अरे कषाय खुद की गलती, खुद की कमजोरी, और नाम लगाता है दूसरे का। कितने बहानेबाज हैं हम लोग। हम सीधे सीधे तो नहीं कहते कि इसने बिगाड़ कर दिया, ये कुछ कर दिया। अपन अब थोड़े बहुत पढ़ लिख गए ना, तो क्या कहते हैं, ये कषाय भाव, लेकिन ये इसकी वजह से, इसके निमित्त से, ऐसी भाषा बोलने लगे। इसके निमित्त से मेरे बहुत कषाय पैदा हो जाती, इसकी वजह से बहुत गुस्सा आ जाता है। होती तो तुझ में ही है, तो तेरी ही गलती है, किसी अन्य की गलती इसमें नहीं है। ये अपने को स्वीकार करना चाहिए। परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं ना, पता नहीं साहब हमारे तो कैसे कर्म का उदय आया है, या कैसे पाप का उदय आया जो ऐसी दशा मिली है। कोई अपने घर वालों से दुखी हो तो उन्हीं पे इसी तरह से टोंट मारते रहता, पता नहीं क्या कर्म करे थे हमने ऐसे। अरे तो तूने ही किए थे ना, है, किसी और ने तो नहीं किए। या और होशियार हो तो पता नहीं कैसे कर्म का उदय, पता नहीं क्या बोलता है, तूने ही बांधे हैं, तेरे ही किए हुए हैं, गलती तो तेरी ही रही है। उसमें वो सामने कर्मों में ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो आकर के कि चलो इसको मजा चखाएं या इसको कुछ परेशान करें। कर्म जान करके किसी को परेशान करने नहीं आते। बाबूजी की एक पंक्ति याद आती है, काफी याद आती है, गुरुदेव के प्रति जो उन्होंने लिखी थी, गुरुदेव धोखो देगे रे भाया, देगा रे भाया रामलाल, है ना, यहाँ हाड़ौती भाषा में लिखी थी। उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति है, थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, कर्मा पे तू दोष लगावे बेशरम ढीठड़ो ढांढो। क्या थारो ही अपराध चूक तो, कि तेरी ही चूक है, तेरा ही अपराध है, तेरी ही गलती है। क्यों? कि कर्म अचेतन अंधो, कि कर्म तो अचेतन है, अंधा है। कर्मों में ऐसा ज्ञान नहीं है कि वो आकर के तुझे स्पेशल तुझको ही पकड़े। ऐसा अगर कर्मों में ज्ञान होता तो जो मुक्त हो चुके हैं ना, सिद्ध हो चुके हैं, वो भी कभी ना कभी फिर लौटकर संसार में आ जाते कि चलो चलो इनको बहुत दिन हो गए रहते रहते, इनके बंध जाओ और वापस इनको संसार में ले चलो। अगर कर्मों में ऐसी अकल होती तो, ऐसा कुछ ज्ञान होता तो थारो ही अपराध चूक तो, कि भैया तेरी गलती है, बहानेबाजी मत कर कि इसने मेरा ऐसा कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया। किसी ने कुछ नहीं किया, तूने, तेरा ही अपराध है, तूने ही बांधे हैं। पता नहीं कैसे कर्मों का उदय आया, किसने बुलाया कर्मों को? न्योता भी तो तूने ही दिया था, तूने ही तो बुलाया, और किसने बुलाया? कोई और ने तो भेज नहीं दिया कि जाओ कर्मों इसके पीछे लग जाओ, है? जैसे मेरे मन में आए किसी से मस्खरी करने की और मैं कुछ ना कुछ कर्म छोड़ दूं उसके ऊपर, ऐसा कुछ तो होता नहीं है ना। तो गलती स्वयं की है। कर्मा पे तू दोष लगावे, गलती खुद करता है और कर्मों पे दोष लगाता है, अन्य द्रव्य पे दोष लगाता है। क्या कहा उसको? बेशरम, ढीठड़ो, ढांढो। नितेश भाई अच्छे से परिचित है इन शब्दों से, अपनी साइड चलते हैं, है ना, हाड़ौती के शब्द हैं कुछ। ढीठ किसको? ढीठ तो सभी जगह चलता है, धृष्ट बिल्कुल, ढीठ, ढीठ तो सभी समझते हैं। और ढांडा, ढांडा किसको बोलते हैं? जानवर, पशु, उसको बोलते हैं ढांडा। जैसे बोलते हैं ढोर चराने जाएगा, ऐसे ही ढांडे चराने जाएगा। तो ढांडा माने बिल्कुल पशु बुद्धि है, जो इस तरह से विचार करता है कि सामने वाले ने अथवा कर्मों ने मेरा बुरा कर दिया। तो ये पंक्ति काफी अच्छी लगती है। परद्रव्य बंध का कारण नहीं होता, उसमें, उनमें आत्मा को ममत्वादि रूप मिथ्यात्वादि भाव होते हैं, वे ही बंधन के कारण जानना। यानी खुद के भाव, अरे भावों से ही बंध है और भावों से ही मोक्ष है। गाथाएं हैं, योग सार आदि सब में आपने पढ़ा होगा।
निज भाव से ही बंध है और निज भाव से ही मोक्ष है। ये सारी बातें हैं तो सही, कहाँ ज्यादा उस पर चर्चा करें। बाकी अच्छी पंक्ति है, विचार करने लायक है। इसके बाद आप देखिए पृष्ठ 28 पे एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। टोडरमल जी ने जगह जगह ऐसी पंक्तियां लिखी हैं, है ना। मैंने अभी एक लेख लिखा था, उसमें भी इस पंक्ति को कोट किया था। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय न करें। जिन्हें बंधन नहीं करना हो, पृष्ठ 28 पे ये जो हेडिंग दे रखी ना, ज्ञानहीन जड़ पुद्गल, इसके पहले ही ये पंक्ति, जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय न करें। माने मेरे बंधन का कारण कौन, कि मेरे स्वयं के कषाय भाव। और कषाय का अर्थ मात्र कषाय नहीं होता। टोडरमल जी ने बताया है कि मिथ्यात्व और कषाय, इन सबका एक सामान्य नाम कषाय है, इन सबका सामान्य नाम मोह है ना। ऐसे जगह जगह पे टोडरमल जी ने समझाया। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो लोग बहुत से कहते हैं ना कि देखो मिच्छत्ता विरधि प्रमाद नहीं, मिथ्यात्व से तो दो सूत्र किसके आधार पे वो बात चलती थी कि कषाय और योग से, कि कषायों से तो स्थिति और अनुभाग बंद होता है और योग से प्रकृति और प्रदेश। जोगा पैड़ी पदेशा थिदि अणुभागा कषाय दो हुंती। ये बात लेकर के कोई ये सिद्ध करना चाहे, देखो कहाँ लिखा रहा है मिथ्यात्व का नाम। इसलिए बता रहा हूं कि कषाय जो शब्द लिखा ना, टोडरमल जी ने उसका भाव खोला है कि इन सबका नाम कषाय है सामान्य रूप से। मिथ्यात्व का नाम भी कषाय है, मिथ्या दर्शन का नाम भी कषाय है, क्रोध मान माया लोभ का नाम भी कषाय है, हास्य रति अरति आदि का नाम भी कषाय है। इन सबका सामान्य नाम कषाय है। ऐसी एक जगह पंक्ति है। तो ये उस चीज का खुलासा है कि कहीं पे आपको लिखा मिल जाए कि देखो कषाय से स्थिति अनुभाग और योग से प्रकृति और प्रदेश बंध है, मिथ्यात्व की तो बात ही नहीं की, तो मिथ्यात्व अकिंचित कर हो गया। कि भैया कषाय जो लिखा ना, कषाय से, तो कषाय से का अर्थ समझ लो, मिथ्यात्व भी कषाय में शामिल है, इसलिए चक्कर में मत आ जाना कभी। और खैर अपने को उस डिटेल में ज्यादा नहीं जाना है, मात्र एक सूत्र आपको बताता हूं। तत्वार सूत्र नहीं पढ़ा क्या ऐसा कहने वाले ने? क्या बताया वहां पे बंध और आश्रव के कारण? मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः, स्पष्ट तो लिखा। अब इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो खैर बुद्धि की बलिहारी है। चलिए, तो ये भी बहुत अच्छी पंक्ति है। इसके बाद देखते हैं अपन, एक संशोधन है पृष्ठ 39 पर। जिनके पास सोनगढ़ से प्रकाशित प्रति, उनमें है ये संशोधन। स्मारक से प्रकाशित प्रति में तो साफ ही लिखा है। ये जो इसमें नीचे ये पैराग्राफ है, तथा मान का उदय होने पर पदार्थ में अनिष्टपना मानकर उसे नीचा करना चाहता है, स्वयं ऊंचा होना चाहता है। मल धूल आदि अचेतन पदार्थों में घृणा तथा निरादर आदि से उनकी हीनता अपनी उच्चता चाहता है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है ना। सोनगढ़ से प्रकाशित प्रति में या सोनगढ़ के प्रकाशन में घृणा तथा निरादर आदि से अपनी हीनता उनकी उच्चता चाहता है, ऐसा गलती से छप गया है ना। तो वो तो खैर यूं ही पकड़ में आ जाता है भाई। मान का जब उदय आता है तो वो खुद को ऊंचा दिखाता है, अन्य को नीचा दिखाता है ना। वो एक पंक्ति में सुधार है मामूली सा, लेकिन फिर भी उल्टा हो गया है अर्थ, इसलिए सुधार करना जरूरी है। कोई उसी को पढ़े और दिमाग नहीं लगाए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, मूल में स्पष्ट है उनकी हीनता और अपनी उच्चता। ऐसे ही अगली पंक्ति में भी उनकी हीनता अपनी उच्चता है, तो उससे स्पष्ट हो जाता है। एक चीज और थी, शायद वो तीसरे अधिकार के अंदर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं पेज नंबर 40 पर, इसी का अगला पेज। इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। किसे कहते हैं तीव्र कषाय और किसे कहते हैं मंद कषाय, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत से लोग क्या समझते हैं कि मिथ्या दृष्टि है वो तो तीव्र कषाय ही है, और सम्यक दृष्टि है वो मंद कषाय है। क्यों? कि अनंतानुबंधी है ना, तो वो तीव्र कषाय, और इधर अप्रत्याख्यानावरण आदि है तो ये मंद कषाय। कहीं कहीं पर वो विवक्षा बैठ भी जाती है, कहीं कहीं पर ध्यान रखना। लेकिन तीव्रता और मंदता का पैमाना क्या है, किसको कहना तीव्र और किसको कहना मंद, ये समझने के लिए अपने को ये पेज नंबर 40 देखना चाहिए। इसका जो ऊपर से ये दूसरा पैराग्राफ है,
अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का उदय निरंतर पाया जाता है। पहले तो अपन ये समझें, एक पंक्ति तो ये है, ठीक है, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। अब इसी लाइन से आप मतलब ये दो पैराग्राफ छोड़कर फिर देखो, तथा क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। ये क्या चक्कर है? जिनके हाथ में पुस्तक होगी वो इस बात को समझ पाएंगे। ये तो पूर्वापर विरोध जैसी बात लग रही है नितेश भाई, दिख रहा है? ये मिली, ये वाली पंक्ति, दोनों पंक्तियां मिल गई। ऊपर जो पंक्ति लिखी है, अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है, और उसके दो पैराग्राफ नीचे ही, मतलब एक ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन छोड़ दो, तथा क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। एक तो इस पर चर्चा करते हैं, क्या चक्कर पड़ा ये दोनों अलग अलग कैसे आए? ऊपर जो लिखा है इन चारों ही का, इन चारों ही का अर्थ है अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। चारों चौकड़ी का माने ये चार चौकड़ी साथ में चलती है अनादिकाल से, निरंतर लगातार, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो तब तक की बात कर रहे हैं, है ना, सम्यक दर्शन के पहले पहले तक ये चारों का निरंतर उदय है, माने अनंतानुबंधी आदि चारों का। लेकिन अब वो जो नीचे वाली लाइन है उसको पढ़ो। अब क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक का ही उदय रहता है, माने जब क्रोध का उदय रहेगा तब मान का नहीं रहेगा, लेकिन चारों का रहेगा। क्या मतलब कि अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, संज्वलन क्रोध, जब वो क्रोध रहेगा तो चारों तरह का क्रोध एक साथ रहेगा। जब वो मान रहेगा तो चारों तरह का मान एक साथ रहेगा। मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सम्यक दृष्टि की बात अभी नहीं लाना, उसकी चर्चा अभी आएगी। तो जब अपन चर्चा करते हैं कि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है, माने मिथ्या दृष्टि जीव के ये अनंतानुबंधी आदि चारों चौकड़ी एक साथ चलती है, और एक साथ चलती तो है लेकिन उनमें से कोई एक मुख्य रहता। जिस समय क्रोध का उदय उस समय मान का नहीं, जिस समय मान सामने है उस समय माया नहीं। देखो अपना जो विषय चल रहा था ना, एक समय में एक ही उपयोग, वैसा ही यहां भी लगा सकते हैं। चारित्र को भी तो उपयोग कहा जाता है कहीं कहीं पर, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये चारित्र की तो है। ये उपयोग ज्ञान दर्शन वाला नहीं है, ये चारित्र वाला है। तो उसी तरह से यहां भी समझें, जैसे वहां पे ज्ञान अथवा दर्शन चल रहा था, अथवा ज्ञान में ही मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान या अवधि ज्ञान या मना परे ज्ञान ये चल रहा था, उसी तरह से यहां समझना कि या तो क्रोध चलेगा या मान चलेगा, या माया चलेगी या लोभ चलेगा, इन चार में से किसी एक का, लेकिन उस एक का चारों तरह का। मेरी बात समझ में आई? इन चार कषायों में से कोई एक कषाय सामने रहेगी, लेकिन वो जो एक रहेगी वो चारों तरह की रहेगी, माने अनंतानुबंधी आदि चारों तरह की। ये तो बात हो गई सामान्य, जो अपने को बात करनी थी ऊपर नीचे। अभी अपने को बात करनी है तीव्रता मंदता की। चलिए, परम कृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय हो 7वें नरक में, वहां भी, और शुक्ल लेश्यारूप मंद कषाय हो वहां भी 9वें ग्रहवेग तक, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वहीं तक जा सकता है, उसके ऊपर तो सम्यक दृष्टियों का काम। माने 7वें नरक में परम कृष्ण लेश्यारूप तीव्र कषाय हो, अथवा 9वें ग्रहवेग में शुक्ल लेश्यारूप मंद कषाय हो, वहां भी निरंतर चारों ही का उदय रहता है। निरंतर अनंतानुबंधी आदि चारों चौकड़ी का उदय रहता है। अब खास लाइन जिस पे बात करनी है, क्यों? क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त्व आदि का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। भाई तीव्र मंद की वजह से यह भेद नहीं है। नहीं तो कोई सोचे कि भैया वहां पे अनंतानुबंधी है 7वें नरक में, और यह 9वें ग्रहवेग में वो मिथ्या दृष्टि है, उसके भी अनंतानुबंधी है। लेकिन अब बताओ आप, अगर आप कहते हो कि अनंतानुबंधी माने तीव्र और बाकी की उसकी अपेक्षा मंद, तो वहां 9वें ग्रहवेग में क्या कहोगे? वहां तीव्र कषाय कहोगे क्या? नहीं, वहां बिल्कुल भी तीव्र नहीं है। लेश्या बता रही है कि तीव्र नहीं है, लेश्या से स्पष्ट हो रहा है कि वहां तीव्रता नहीं है कषाय में।
कषायों से अनुरंजित परिणाम, कषायों का लेवल तीव्रता मंदता ये दिखाने का काम ही तो लेश्या करती है। तो तीव्रता मंदता का पैमाना लेश्या से है, अनंतानुबंधी आदि से नहीं है। लेकिन अपन कई बार बातचीत में अथवा कुछ समझने समझाने के लिए ऐसा कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि अनंतानुबंधी जिसके पड़ी है वो तो तीव्र कषाई ही है और ये मंद कषाई ही है। ऐसा सिद्धांत तया नहीं है ना। समझने समझाने के लिए भले आप कह दो, लेकिन इसका आशय समझ लेना कि तीव्रता और मंदता तो सभी जगह संभव है। अच्छा, संज्वलन में तीव्र कषाय होती कि नहीं होती? संज्वलन में तीव्रता होती है या नहीं? क्यों संज्वलन में तीव्रता नहीं होती? ये जो ग्रंथ लिखने का कार्य होता है, विहार का कार्य होता है, संघ संचालन का कार्य होता है, ये संज्वलन की तीव्र कषाय है। अब वो अपने को अटपटा इसलिए लगता है क्योंकि अपनी तीव्रता कुछ अलग तरह की दिखती है। अपने को तो ये बहुत मंद कषाय का काम लगता है। ये संज्वलन की तीव्रता है समझ में? संज्वलन और कैसे तीव्र होगी बताओ? ये संज्वलन की तीव्रता, संज्वलन की तीव्रता कितनी? कि ग्रंथ लिखने जितनी, खाने पीने जितनी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं अपन, दो भाई हैं या तो कोई भी दो व्यक्ति ले लो। एक आदमी तो ऐसा कि बहुत तेज गुस्सा आए ना तो भी सिर्फ चिल्ला करके रह जाए, और एक ऐसा कि बहुत तेज गुस्सा आए तो वो हत्या कर दे। तो दोनों की तीव्रता देख ली ना अपन ने, कि एक की तीव्रता तो मात्र इतनी है कि सिर्फ चिल्ला के रह गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, और एक की तीव्रता इतनी है कि ये मार डालता। तो ठीक ऐसे ही संज्वलन की तीव्रता कितनी कि ग्रंथ लिखने जितनी, संघ संचालन जितनी, आहार विहार निहार आदि जितनी, बस इतनी। तो फिर मंदता कैसी होती है कि संज्वलन के मंद उदय में तो वो आत्मलीन रहता है, उस समय उनके मंद उदय चलता रहता है अंदर अंदर, है ना, वो बुद्धिपूर्वक नहीं होता। अब उसमें भी अलग अलग कषाय के स्थान है ना, तो वो कर्णानियोग का विषय है, तो वैसा वहां से समझना, अपन सामान्य चर्चा कर रहे हैं। लेकिन तीव्रता मंदता का पैमाना अनंतानुबंधी आदि से नहीं है, बल्कि लेश्याओं से है। ये इसमें खास बात समझने की है। लोग बाग जो अनंतानुबंधी तीव्र है, अरे आपको अब देखो, द्रव्यलिंगी जो मिथ्या दृष्टि है, जो नवे ग्रेवेक तक जाता है, क्या कहते हैं उसके बारे में शास्त्रों में कि पूरी खाल उतार करके मिर्ची भर दो तो भी आंख की कोर लाल ना हो। आता है ना ऐसा कथन? इतनी मंद कषाय किसके किसके? जिसके चारों चौकड़ी कषाय पड़ी हुई है वो। और दूसरी तरफ पांचवें गुणस्थान वाले भरत जी अथवा चलो भरत जी का मतलब जय कुमार जी का ले लो, उनके सेनापति युद्ध करने तो वो गए थे ना, और भरत जी के बेटों से भी तो युद्ध लड़ लिया था उन्होंने सुलोचना के पीछे। प्रथमानुयोग पढ़ना चाहिए। मैं तो कितनी बार कहता हूँ, प्रथमानुयोग जो है ना, ये सिद्धांत की पुष्टि के लिए लिखा गया है। अब उसमें कोई कहानी ये भी हो सकता है कि आचार्य ने जान करके बनाई हो, कोई कोई बिल्कुल वास्तविक हो, ये सब टोडरमल जी ने अपने को समझाया है, लेकिन कैसे भी हो वो सिद्धांतों की पुष्टि के लिए होता है। प्रथमानुयोग कोई ऐसे ही नहीं कि अरे ये तो किससे कहानी है, इनमें क्या पढ़ना। अरे उनसे ये चीजें पुष्ट होती हैं, ये सिद्धांत पुष्ट होते हैं। तो क्या बात कर रहे थे अपन? वो जिसके चारों चौकड़ी पड़ी हुई है उसके मंदता इतनी मंदता कि कदाचित वो सच्चे भावलिंगी मुनिराज के नहीं दिखे, इतनी ज्यादा मंदता। आया समझ में? जो पुलाग वकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक तो आगे के हो गए, पुलाग वकुश कुशील जो भेद आते हैं ये किसके हैं? मिथ्या दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के? ये सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज के भेद हैं ये। आया समझ में? अब सोचो, वो 9वें ग्रेवेक जाने वाला, वो इनसे ज्यादा पालन कर रहा है, वो अतिचार नहीं लगा रहा है, और उसके कषायों की मंदता इतनी है, और इनके तो दिख रही है, थोड़ी सी कषायें भी नजर आ रही है। माघनंदी मुनिराज का किस्सा तो मालूम है ना सबको? माघनंदी मुनिराज का नहीं है ध्यान? किसके यहाँ वो रहने लग गए थे? वो किसी स्त्री से उसको देख करके मोहित हो गए, मुनि दशा छोड़ दी, और फिर वो वहीं पर रहने लग गए। वो कुछ ऐसा किस्सा हुआ था, कोई किसको बचाने, बिल्ली को बचाने के चक्कर में कुछ ऐसा हुआ, और फिर अब वहां पे बचाने गए और वो स्त्री पे मोहित हो गए, वहीं पे रह गए।
भावलिंगी मुनिराज थे उसके पहले भी। और बाद में जब संघ में प्रश्न उठा कि इसका उत्तर तो वो ही दे सकते हैं, कि अच्छा उनमें मुझ पर अभी भी इतना विश्वास, मेरी योग्यता पे, तो खट से वो मोह गला। राग, मोह का अर्थ वहां पे राग से लेना, मिथ्यात्व से नहीं लेना। वो राग खत्म हुआ और फिर से वो दीक्षित होकर के पहुंच गया, भावलिंगी हो गए फिर से। तो ये क्या है ये चक्कर? इधर मिथ्या दृष्टि की इतनी मंदता और इधर सम्यक दृष्टि जीव के कदाचित तीन कषाय चौकड़ी वालों के भी उससे ज्यादा तीव्रता नजर आ रही है। तो कहने का सीधा सीधा आशय यह है कि तीव्रता और मंदता का पैमाना तो लेश्या से है, अनंतानुबंधी आदि से नहीं। साफ साफ लिखा है ना, तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है। तो किस अपेक्षा से है ये भेद? कि ये तो सम्यक्त्व आदि का घात करने की अपेक्षा है ना। सम्यक्त्व आदि का घात करने की अपेक्षा ये भेद है, अनंतानुबंधी आदि। क्या मतलब? कि सम्यक्त्व का घात करने वाली अनंतानुबंधी, कि हमने तो पढ़ा था सम्यक्त्व का घात दर्शन मोहनी करती है, ये तो चारित्र मोहनी का भेद है। अरे भाई अपेक्षा समझो, जो वो मिथ्यात्व प्रकृति है दर्शन मोहनी की, ये अनंतानुबंधी उसकी जोड़ीदार है। इन दोनों का जोड़ा साथ साथ चलते हैं। ये सिर्फ एक दूसरा गुणस्थान ऐसी स्थिति बनती है कि जब ये थोड़ी सी देर के लिए अलग होता है, माने उधर अनंतानुबंधी का तो उदय आ जाता है और मिथ्यात्व का उदय अभी नहीं आया, लेकिन आने ही वाला है, कितनी देर का काम है। सिर्फ एक वो कंडीशन छोड़ दो तो बाकी एक भी दशा आपको, एक समय की दशा भी ऐसी नहीं मिलेगी कि जब मिथ्यात्व प्रकृति और ये अनंतानुबंधी अलग अलग दिखे। ये हमेशा साथ साथ चलते, साथ साथ। इसलिए ये आरोप करके कहा कि सम्यक्त्व की घातक, ये भी इसलिए इसको सम्यक्त्व की घातक कह दिया जाता है। ठीक है, तो सम्यक्त्व की घातक का अर्थ क्या? स्वरूपाचरण चारित्र की घातक। क्यों? क्योंकि हर एक प्रकृति जो है, जैसे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये सब किसी न किसी चारित्र का घात कर रही है। इसके ऊपर वाले पैराग्राफ में ही आपको दिख जाएगा। देश चारित्र की घातक अप्रत्याख्यानावरण, सकल चारित्र की घातक प्रत्याख्यानावरण, यथाख्यात चारित्र की घातक संज्वलन। संज्वलन भी तो घातक है, भले ही देशघाती कहलाती है, लेकिन वो यथाख्यात चारित्र की घातक है। जब तक संज्वलन है तब तक यथाख्यात चारित्र नहीं हो सकता। अब मुझे ये बताओ कि जब ये तीन कषाय चौकड़ी तीन प्रकार के चारित्र की घातक है, तो अनंतानुबंधी कुछ अलग है क्या? अनंतानुबंधी भी एक चारित्र का घात करती है। कौन से चारित्र का? स्वरूपाचरण चारित्र का घात करती है। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि चौथे गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता, ये तो सातवें गुणस्थान में होगा, आत्मानुभव नहीं होता। अब वो डिटेल में अपने को नहीं जाना, मैंने तो आपको एक हिंट दे दी कि जब ये तीन कषाय चौकड़ी जो उसकी बहनें हैं, जब वो तीन बहनें एक तरह का काम कर रही है, चारित्र का घात कर रही है, तो ये अनंतानुबंधी किसी चारित्र का घात नहीं करेगी क्या? ये भी घात करेगी। लेकिन ये मिथ्यात्व के साथ ज्यादा चलती है, ये मिथ्यात्व के साथ दिखती है, इसलिए इसको मिथ्यात्व के उपचार से, उसका उपचार करके इसको भी सम्यक्त्व का घातक कह देते हैं। अब वो सम्यक्त्व का घातक कहने के चक्कर में स्वरूपाचरण चारित्र का नाम रह जाता है एक तरफ। तो लोग यूं सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो सिर्फ सम्यक्त्व का घात करेगी। अरे भैया, सम्यक्त्व का घात करने के लिए मिथ्यात्व प्रकृति बैठी हुई है, दर्शन मोहनी काम करती है श्रद्धा पर घात करने का। चारित्र की जो चारित्र मोहनी प्रकृति है उसका काम चारित्र गुण के ऊपर रहने दो ना। समझ में ही बात? तो ये बहुत इशारा दिया है टोडरमल जी ने, ये समझना चाहिए अपने को। ऊपर वाला पैराग्राफ अपन ने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें सारभूत बात यही है कि तीनों चौकड़ी कषाय, हाँ, सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घातक कहा है। अब वो सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहो या स्वरूपाचरण चारित्र कहो, बात एक ही है। सम्यक्त्वाचरण चारित्र का घातक जो कहा है वो ब्रैकेट में कहा है, उसको ध्यान से देखना। यहाँ जो इस पैराग्राफ की बात करें ना अपन, यहाँ पे तो खैर स्वरूपाचरण चारित्र लिखा है, इसके अंदर स्वरूपाचरण चारित्र लिखा है, सम्यक्त्वाचरण नहीं लिखा। पिछले पेज पर 39 पेज पर नीचे ही नीचे, जो स्वरूपाचरण चारित्र का घात करे, साफ लिखा है। आया समझ में? तो वो चीज मिलती है, ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में नहीं। अब वो कहीं कहीं मिलती है तो लोगों को हजम नहीं होती। अच्छा, सम्यक्त्वाचरण नाम किसका? अगर अपन सम्यक्त्वाचरण नाम भी दें तो सम्यक्त्वाचरण नाम किसका?
मूल शास्त्रों में यही विवाद आता है कि सम्यक्त्वाचरण चारित्र का ही उल्लेख किया गया है। स्वरूपाचरण चारित्र सूत्र पंचाध्यायी के अंदर ही कहा है, बाकी किसी आचार्य ने स्वरूपाचरण चारित्र का उल्लेख नहीं किया। और खेड़ाला में भी छठवीं ढाल में सीधे जो मुनि राजों का वर्णन है योग का, वही स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा आई। हाँ। के कथनों में ये बात आती है और एक पंचाध्यायी कार के कथनों में ये बात है। बाकी अन्य तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहना मतलब सम्यक के साथ जो चारित्र हो तो सम्यक्त्वाचरण चारित्र, लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र उसे कहने पर ही पक्षात आपत्तियां उठाई जाती है। तो तोरमल जी ने इसके बारे में कहीं अन्य भी टीका इत्यादि में कहीं उल्लेख किया है क्या? क्या आखिर में क्या कहा, फिर से कहना। तोरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में यहाँ ये उल्लेख किया है, इसके अलावा भी किसी टीका में ये बात देखने में आई है क्या? सम्यक ज्ञान चंद्रिका में कहीं सीधे सीधे स्वरूपाचरण चरित्र नाम नहीं मिलता, ये बात तो सही है ना। सीधे सीधे 2-3 जगह ही मिलता है ना। जैसा अभी अंकुर भाई ने बताया, एक तो अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में मिलता है, एक पंचाध्यायी में मिलता है, और भी अगर कहीं मिलता हो तो वो अपने को पता नहीं है। लेकिन मैं ये पूछता हूं इसमें कि सम्यक्त्वाचरण क्या चीज है। सम्यक्त्वाचरण का अगर अपन शब्द से पकड़े तो सम्यक्त्व के साथ जो आचरण है, यानी सम्यक्त्व का आचरण, ऐसा कह सकते हैं अपन। सम्यक्त्व किसका नाम है? सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहा है आचार्य कुंदू की मूल गाथा में। किसमें? पावड़ में शायद दूसरे पावड़ में है सम्यक्त्वाचरण नाम लिया है। ये वैसी बात है जैसे कि क्रमबद्ध पर्याय नाम नहीं मिलता, क्रम नियमित पर्याय नाम मिलता है। मैं तो इसमें यही समझता हूं, क्योंकि सम्यक्त्वाचरण क्या चीज है अलग से ये बताओ। किसको कहेंगे सम्यक्त्वाचरण? कि सम्यक्त्व में जिस चीज की श्रद्धा हुई उसका आचरण, ये अर्थ निकलेगा कि कोई और अर्थ निकलता है इसका? सम्यक तो क्या करता है? सम्यक तो माने वो श्रद्धा का सम्यकपना, सम्यक दर्शन, ठीक है ना। अब सम्यक दर्शन में उस स्वरूप को पकड़ा गया है, स्वरूप की श्रद्धा की गई है, तो जिस स्वरूप की श्रद्धा की गई उस स्वरूप में आचरण हो उसी का नाम सम्यक्त्वाचरण। अब उसी स्वरूप में आचरण को अगर अपन स्वरूपाचरण कहें तो क्या समस्या? मेरा प्रश्न ये होता है उसमें, भाई सम्यक तुम्हें जिस स्वरूप को स्वीकार किया है उसमें आचरण का नाम ही तो सम्यक्त्वाचरण है ना। सम्यक्त्वाचरण अगर नाम आया भी है तो। रही बात कि छठी ढाल में स्वरूपाचरण का वर्णन मुनि दशा का है, तो वो तो होना ही है। क्यों? क्योंकि वो मुख्य रूप से मुनि दशा में नजर आता है। भाई श्रावक के क्या काम नजर आते हैं? उस भूमिका में किया जाएगा। जैसे 12 व्रत नजर आते हैं श्रावक की भूमिका में, ज्यादातर वो क्रियाएं बाहर में नजर आती हैं, तो श्रावक कैसा कैसा होता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, दिग्व्रत वाला, अणुव्रत वाला, देश व्रत वाला, या 4 प्रकार के शिक्षा व्रत वाला। तो श्रावक का वर्णन करेंगे तब उसकी मुख्यता से करेंगे, क्योंकि श्रावक की दशा चाहे चौथे गुणस्थान की हो चाहे 5वें गुणस्थान की हो, वहां पे शुभ भाव की अधिकता है, शुद्ध भाव की अधिकता नहीं है। ध्यान रखना मेरे शब्द, अधिकता नहीं है। संभव तो है, सत्ता तो है, पर अधिकता किसकी? शुभ भाव की। और 7वें गुणस्थान की जब अपन बात करें, मुनिराज की दशा की बात करें, तो वहां शुद्ध भाव की अधिकता है, आत्मलीनता की अधिकता है। तो मुनिराज की दशा के वर्णन में, मुनिराज के प्रकरण में स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन ही मुख्य हो जाता है। पहले 28 मूल गुणों का भी कथन किया, लेकिन मुख्य रूप से वहां पे स्वरूपाचरण चारित्र की बात की। हाँ, यहाँ पे भी ये जो आप 39 पेज के नीचे देख रहे हैं, इसमें भी ये लिखा स्टार लग के की है, पंक्ति मूल प्रति में नहीं है। जो हाँ, ये मूल प्रति में नहीं मिलती। चलिए, ये बात नहीं लिखी स्पष्ट रूप से। वो समस्या यही है, मैंने जैसे शुरू में कहा था, पेज नंबर 109 तक हस्तलिखित में, प्रकाशित में नहीं, पेज नंबर 109 तक प्रतिलिपिकार के द्वारा लिखे हुए हैं। उनमें किसी जगह एकाध शब्द में या किसी जगह पे प्रतिलिपिकार का स्खलन भी नजर आ जाता है, जो बाद में नजर नहीं आता। बाद में काटापीटी जरूर नजर आती है क्योंकि ओरिजिनल है, लेकिन 109 पेज तक कहीं कहीं पर कुछ स्खलन भी नजर आता है, शब्दों में, भावों में कोई अंतर नहीं आता। तो ये मानना तो असंभव है कि टोडरमल जी ने ये पंक्ति नहीं लिखी हो, माने इसके संबंध में कुछ नहीं लिखा हो। जब 3 कषाय चौकड़ी के संबंध में लिखेंगे और चौथी जो सबसे पहली अनंतानुबंधी उसके बारे में नहीं लिखेंगे,
ये बात तो कुछ हजम होती नहीं। तो उसी का अनुमान करके बाद के संपादकों ने, अनुवादकों ने ये पंक्ति जोड़ी। और ये कोई अभी नहीं जोड़ी है, ये पंक्ति कब से जुड़ी हुई है, जो प्रकाशित प्रतियां ढूंढारी की है ना, उनमें भी जुड़ी हुई है ये। कोई सोचे कि ये टोडरमल स्मारक वालों ने अलग से मिला दी या सोनगढ़ वालों ने मिला दी, ऐसा नहीं है, है ना। क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि इनने शास्त्र बदल दिए। अरे भैया कुछ भी नहीं बदले, वो तो जो पहले से चली आ रही है उसी को उन्होंने लिखा है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि पहले वाली में कोई कमी रही तो वो कमी इसमें आ गई, इतना मात्र हो सकता है। बाकी कुछ मिलावट विलावट की संभावना दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। मिलावट का काम अपनी संस्था मतलब टोडरमल स्मारक में या सोनगढ़ में बिल्कुल भी नहीं हुआ, अन्य जगह जरूर हुआ है ना। वो चर्चा अपने को नहीं करनी है, अपने को उससे मतलब भी नहीं है। खैर बात तो अपनी ये थी कि जो तीव्रता और मंदता है ना, इस पर और चर्चा करनी है क्या, स्वरूपाचरण या सम्यक्त्वाचरण? क्योंकि इसमें अपन ज्यादा विचार इसलिए नहीं कर सकते कि अपने पास स्वरूपाचरण शब्द नहीं मिलता और सामने वाले को समस्या है कि ये शब्द ढूंढ के बताओ आप। तो मैं तो इसको फिर क्या कहें, ढीठ के साथ ढीठ जैसे ही बनना पड़ता है कि आपको कहीं पर लिखा हुआ मिला कि आलू प्याज मत खाओ, आप मुझे आलू प्याज आदि के नाम लिखे हुए बताओ मूल आचार्य के शास्त्रों में, बाद के क्रियाकोश वगैरह के ग्रंथों में नहीं, उनमें तो मिल जाएगा, उनमें तो मैं भी बता दूंगा। आचार्यों के ग्रंथों में कहीं पे लिखा मिला आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, कहीं पे लिखा मिला ऐसा? वो तो लक्षण देते हैं, और हम क्या लकीर के फकीर हैं जो लक्षण को पकड़ के नहीं देखेंगे? लक्षण दिए आचार्यों ने, तो जैसे अभक्षों के लक्षण दिए उसी तरह से अपनी दशाओं के भी लक्षण दिए हैं। हमें उन लक्षणों को पकड़ना चाहिए। जैसे एक चर्चा चलती है क्रमबद्ध पर्याय पूरे शास्त्रों में कहीं पे भी लिखा नहीं मिलता, क्रम नियमित पर्याय मिलता। अरे तुमको जो नाम देना है देना दो भाई, हमें क्या लेना देना, आप उस सिद्धांत को स्वीकार करते हो या नहीं, मूल मुद्दे की बात यह है। तो जब स्वरूपाचरण की बात है तो स्वरूप का उसको श्रद्धान हुआ है या नहीं, स्वरूप की सच्ची श्रद्धा हुई है या नहीं, ये देखना चाहिए। और स्वरूप की श्रद्धा हुई है ये बात तो आचार्यों ने लिखी है। समय सार में आपको मैं बता सकता हूं, दोनों टीकाओं में बता सकता हूं, जयसेनाचार्य की भी और अमृत चंद्राचार्य की भी। 13वीं गाथा में जो कलश आता है उस कलश के आगे पीछे आप देखना, वहां पे साफ साफ लिखते हैं अमृत चंद्राचार्य कि ये जो आत्मानुभूति है यही आत्मख्याति और यही सम्यक दर्शन है, ये सब निर्वध्य है, ऐसा लिखा उन्होंने। इति समस्तमेव निर्वध्यम ऐसे शब्द है, वहां आप देख सकते हो। जयसेनाचार्य की टीका में भी हमने निशान लगा रखा। तो कहने का अर्थ यह है कि आप उस स्वरूप में आचरण करने को क्या कहोगे? मत दो आप स्वरूपाचरण नाम, कुछ और नाम दे दो, हमें तो ये बताओ कि वो स्वरूप में लीनता होती है या नहीं, बस। अब वो कहे कि बिल्कुल भी नहीं होती, तो फिर तो बहुत तर्क हैं और बहुत सारी बातें हैं, है ना। वो उन चर्चा में अभी अपने को समय भी अपना इस चीज का नहीं है। अपना जो विषय चल रहा है तीव्रता और मंदता, मेरे ख्याल से समय हो गया है ना। इस बात को समाप्त करता हूं, फिर अपन आगे का विषय देखेंगे। तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यक तो आदि का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोधाधिक होते हैं। किनका? मात्र अनंतानुबंधी का नहीं, जिसके अनंतानुबंधी नहीं है उसके भी, चौथे पांचवे छठे सातवें आदि गुणस्थान में जिसकी जितनी तीव्रता है वो लेवल लगा लेना, है ना। अप्रत्याख्यानावरण की जितनी तीव्रता है उसमें उस लायक क्रोधादि होंगे तीव्र वाले, और जितनी मंदता है उतनी मंदता होगी। मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं, ठीक है। तो ये तीव्र मंदता का पैमाना था। इसके साथ में आप देख सकते हो पेज नंबर 336। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करते हैं। 336 पर देखिए आप, नीचे ही नीचे जो समाधान दिया है, अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है। वो की वही बात है, सेम टू सेम, है ना। मैंने पहले भी कहा टोडरमल जी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है शुरू से आखिर तक। अनंतानुबंधी आदि भेद हैं, वे तीव्र मंद कषाय की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के तीव्र कषाय होने पर व मंद कषाय होने पर अनंतानुबंधी आदि चारों का उदय युगपत होता है। चारों के चारों साथ में ही रहती हैं। वहां चारों के उत्कृष्ट स्पर्धक समान कहे हैं, वो आगे की डिटेल है, उसमें अपने को नहीं जाना है।
कुल मिला के बात यह है कि तीव्रता और मंदता का पैमाना अनंतानुबंधी आदि से नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो जो लेश्य आदि का प्रकरण है वहां से लेना चाहिए। और तीव्रता के भी अलग अलग स्तर हैं। इतना जरूर समझना कि अनंतानुबंधी की जो तीव्रता है वैसी तीव्रता अप्रत्याख्यानावरण की नहीं होगी। अप्रत्याख्यानावरण की जैसी तीव्रता है वैसी प्रत्याख्यानावरण की तीव्रता नहीं होगी, और प्रत्याख्यानावरण तक की जैसी तीव्रता है वैसी संज्वलन की तीव्रता नहीं होगी। बाकी तीव्रता मंद में संभव है, और चारों में तीव्रता मंदता अपने अपने लेवल के लायक, अपनी अपनी क्या कहें उसको, कषायों का लेवल ही कहा जाएगा, स्तर, उसका जो स्तर है उस स्तर के लायक जरूर होती है। ठीक है, इस तरह से मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय में ये प्रकरण अपने पूरे हो गए हैं। कल से अपन तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। 2 पंक्तियां और आपको बता देता हूं जो खास खास लगती हैं। एक तो पेज नंबर 41 पर ही ऊपर है, मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण हैं। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है। आगामी कर्म बंध के भी कारण यही हैं, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। कहने का अर्थ यह है कि अपने दुख के कारण कौन है? राग द्वेष मोह है। उनके नाश का उपाय करना चाहिए। उपाय अपन करते हैं बाहरी पदार्थों में कि मुझे इससे दुख होता है, मुझे इससे सुख होता है, तो इसको तो हटा दूं और इसको रख लूं। बाहरी क्रियाओं से, बाहरी वस्तुओं से सुख दुख का लेना देना नहीं है, अपने राग द्वेष मोह से लेना देना है। आखिरी बात जो दूसरे अधिकार की अपने को 42 नंबर पेज पर, सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। सुख दुख के अपने कारण राग द्वेष मोह है, तो शीघ्र अतिशीघ्र अपने को इन राग द्वेष मोह तीनों पर लगाम कसनी चाहिए और धीरे 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 इनका क्षय कर देना चाहिए। ये दूसरे अधिकार की शिक्षा है। दूसरा अधिकार का इसमें अपन ने संशोधन और जो विशेष बातें थी ये अपन ने देखी। कल से अपन तीसरा अधिकार प्रारंभ करेंगे। आप लोगों के भी कोई अगर कुछ विशेष बात इसे निकल के सामने आती हो या कुछ आपने ढूंढ रखी हो तो आप जरूर बताएं, है ना। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये जो वीडियो वगैरह है तो इनमें आप यूट्यूब पर नीचे कमेंट्स वगैरह में भी लिख सकते हैं कोई प्रश्न वगैरह हो। जैसे कल मेरे पास एक प्रश्न व्हाट्सएप के थ्रू ही आया था, उन्होंने ढूंढ करके किसी से मेरा तो वो भी अपन चर्चा में ले सकते हैं। आगे का विषय कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।